हेडलाइंस के बाद देखते हैं खबरें। आपको बता दें कि आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी की रिमांड पर है पूजा सिंघल और आज रिमांड का दूसरा दिन है, लेकिन पूजा सिंघल की मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अचानक आज भी उनकी तबीयत खराब हो गई। इसके बाद सदर अस्पताल से पहुंचे डॉक्टरों की टीम ने उनका चेकअप किया। जांच के बाद डॉक्टरों ने ये बताया कि पूजा सिंघल का स्वास्थ्य सामान्य है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें हर परिस्थिति में तनाव न लेने और योग करने की सलाह दी गई है। दरअसल पूजा सिंघल प्रकरण में ईडी दफ्तर अभी मामले में केंद्र बिंदु बना हुआ है, क्योंकि कुछ दिनों से लगातार यहां पर सरगर्मी बढ़ी हुई है। तो आपको बता दें कि पूजा सिंघल मामले में लगातार ईडी का शिकंजा पूजा सिंघल पर कसता जा रहा है और दूसरी तरफ पूजा सिंघल की तबीयत भी अब बिगड़ने लगी है। ये तो रूटीन चेकअप है। इस काम में जो अंडर कस्टडी है उनको चेकअप करना ज़रूरी पड़ता है। उनको मैंने सुबह भी देखा, चेक अभी किए हैं, शाम में भी आकर चेक करूंगा। उनका हेल्थ का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है, वो कर रहे हैं। अभी तो नहीं है अस्पताल ले जाने की ज़रूरत। तो बिल्कुल आपको बता दें कि 5 दिनों की रिमांड पर है पूजा सिंघल और आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि आज भी पूछताछ जारी है। कल भी पूछताछ हुई थी, लेकिन पूजा सिंघल की तबीयत कल भी बिगड़ी थी, आज भी बिगड़ रही है। बीपी उनका ऊपर नीचे हो रहा है। डॉक्टरों ने कहा कि हालांकि उनका स्वास्थ्य पूरी तरीके से ठीक है, थोड़ी परेशानी इस वजह से ऐसी चीज़ें हो रही हैं। उन्हें दवाइयाँ भी दी गई और योग करने की भी सलाह दी गई है। जी मीडिया संवाददाता कुमार चंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन से बात करेंगे। चंदन, जाहिर सी बात है क्योंकि जिस तरीके से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है, कल भी पूछताछ हुई थी, आज भी पूछताछ हो रही है, तो अंदर से क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है और डॉक्टरों की जो टीम निकली उन्होंने क्या कुछ कहा? चंदन, देखिए, आज भी पूजा सिंघल रिमांड पे हैं। दूसरा दिन उनके रिमांड का। मेरे ठीक पीछे आप ईडी का ये दफ्तर देख रहे हैं, क्षेत्रीय कार्यालय, और यहीं पे पूजा सिंघल की रात भी गुजरी है पहले दिन के रिमांड की। और आज सुबह से जब उनकी पूछताछ की तैयारी हो रही थी, उससे पहले उनका तबीयत थोड़ा नासाज दिखा तो डॉक्टरों को बुलाया गया। डॉक्टरों की टीम ने उनका चेकअप किया, ब्लड प्रेशर से लेकर बाकी चीज़ें, और डॉक्टर ने बताया कि उस समय तक फ़िलहाल नॉर्मल है। हालांकि तनाव है और रात में हो सकता है नींद ठीक से नहीं आ रही है, इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा था। लेकिन जब डॉक्टर ने चेकअप किया उस दौरान बताया कि उनका बीपी भी नॉर्मल है और साथ ही उन्हें तनाव से दूर रहने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर जहां तक पूछताछ की बात है तो आज पूछताछ का दूसरा दिन है। और जो सीए सुमन कुमार ने एक नाम लिया था बिल्डर का, जिन्होंने 3 करोड़ रुपए कैश जो है पल्स हॉस्पिटल की ज़मीन खरीदने के लिए दिया था, उस मामले में जो पंचवटी बिल्डर हैं उनके जो बिल्डर हैं, पंचवटी बिल्डर्स के जो आलोक सराबगी हैं, उनको भी पूछताछ के लिए सम्मन भेजा गया है और जानकारी मिल रही कि उन्हें भी बुलाया जाएगा। सम्मन गया, वो भी आएंगे तो इसी ईडी के दफ्तर में उनसे भी पूछताछ होगी। फिलहाल सीए सुमन कुमार और पूजा सिंघल दोनों इस ईडी के दफ्तर में हैं और उनसे पूछताछ जारी है। देर शाम में एक बार फिर मेडिकल डॉक्टर की टीम आएगी, क्योंकि पूजा सिंघल ये कह रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और तनाव की वजह से हो सकता है उन्हें थोड़ी परेशानी हो रही हो। लेकिन जब डॉक्टरों ने माना कि वो ठीक हैं तो फिर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हुई है। अब ये कुछ देर में बातें छनकर आएगी कि जो सवालों की फहरिस्त है, उस सवालों के फहरिस्त में पूजा सिंघल अब जबकि रिमांड पर है कितना सहयोग कर पा रही हैं। ईडी जो सूत्र खंगालने की कोशिश कर रही है, उस कड़ियों को जोड़ने में कितना सफल ईडी हो पा रही है, तो कुछ देर में बातें छनकर जरूर आएगी। लेकिन फिलहाल इसी ईडी के दफ्तर में पूछताछ जारी है। बिल्कुल चंदन, तो जाहिर सी बात है। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर ने जो कुछ भी कहा है, और कल भी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से दवाइयां देने की बात सामने आई थी, तो डॉक्टरों ने जो कुछ भी कहा है उसका क्या मतलब निकालें? देखिए, जब ईडी ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद से ही जब उन्हें ईडी के विशेष अदालत में पेश किया गया था, तो उस दौरान भी थोड़ी तनाव में थी और लगातार पूछताछ की वजह से, और जब जेल उन्हें भेजा गया तब भी रात में पहला दिन था, नींद नहीं आने की वजह से थोड़ी परेशानी होती और नींद और अनिद्रा की वजह से तनाव के बाद बीपी का फ्लक्चुएट होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। और इसके साथ साथ चूँकि वो थायराइड की भी दवा लेती हैं और इसके अलावा नींद नहीं आने की वजह से परेशानी
थी। तो डॉक्टरों का कहना है कि इन्हीं सब वजहों से, तनाव की वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन जब एक बार डॉक्टर ने उनका चेकअप आज किया है और उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि फ़िलहाल वो ठीक हैं, अस्पताल में कहीं से भी उन्हें ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद जब डॉक्टरों ने उन्हें फिट बताया, उसके बाद ईडी की टीम उनसे पूछताछ की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है और एक बार फिर शाम में डॉक्टर की टीम आएगी और फिर उनका जो है चेकअप किया जाएगा, ताकि जो परेशानी की बात उनकी आ रही थी उसको लेकर डॉक्टर भी, जो ईडी है वो लगातार डॉक्टरों की सलाह भी ले रही है और इस दौरान डॉक्टर के फिट बताने के बाद पूछताछ की प्रक्रिया भी जारी है। बिल्कुल चंदन, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला है, और आपको बता दें कि पूजा सिंघल पर लगातार कार्रवाई हो रही है, लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और इस पूरे मामले में पूजा सिंघल की मुश्किलें दिन रात लगातार बढ़ती जा रही हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, बात करेंगे